और ईश्वर से प्रार्थना की जिसने मेरे बच्चों को मारा है उससे भी पता है कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात शेर के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में कमाए जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण चाची देना तुम्हारी दोनों बेटी वीडियो खराब कर रही है बीच में किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे, और जब वे पूर्णतः आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया, और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे शेर, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर शेर के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता जगदा देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर शेर सेठानी कुछ आश्वान्त हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का समृद्धा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता जगदा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। अहोई माता के दूसरे एक साहूकार था जिसके साथ शिवानी कुर्सी लेके आइए, थक गई। कुर्सी लेके आइए, थक गई। जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू की मार थी। मिट्टी खोदते समय ननद के साथ शेर का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुमने से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। अब सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता है वो 7 दिन बाद मर जाता है। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा देगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ पर देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे तो अपनी बहन को टिका लेना है। गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू
उसके पास पहुंचा दी। तब धर्मपंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब चुड़ैल के कहने पर साहूकार की बहू ने चलाई से उसकी जूएं निकाल दी। स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत चलाई डाली है, इसलिए तेरे साथ बेटे और किसने बोला जू? वह बोली मेरे तो एक ही बेटा है, किसने बोला? सात बेटे कहाँ से भाभी ने। होंगे? स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरू तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 आहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 आहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तू कुछ मान रही है, खूब दुश्मन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, तो मैंने बंधा ली थी। आज स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली। कहने लगे कथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोली। दीपावली, दिवाली, दीपावली, दीपंक कार्तिक कृष्ण अमावस्या को समस्त भारत में दीपावली का त्योहार बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है। यह वैश्य जात का महानतम त्योहार है। इसीलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजाकर राम की रोशनी की जाती है और भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ वही वचनों का पूजन किया जाता है। इसी दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर वामन भगवान ने उनकी ड्योढ़ी पर रहना स्वीकार किया था। इसी दिन रामचंद्र जी ने रावण को जीत कर सीता और सीता सहित अयोध्या में प्रवेश किया था। एवं इसी दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर धर्मी संवत की घोषणा की थी। अतः इन सब कारणों को लेकर इस दिन भारी उत्सव मनाया जाता है और लक्ष्मी जी के साथ सब देवताओं को पूजन करते हुए सुख संपत्ति भगवान से याचना की जाती है। श्री महालक्ष्मी जी की पूजन सामग्री केसर, रोली, चावल, पान, दूध, तिल, बतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगाजल, सुपारी, एक लोटा अगरबत्ती, रुई का दीपक, कलावा, दिया, सलाई और एक नारियल विध एक थाल में या भूम शुद्ध करके 9 ग्रह बनाए। रुपया, सोना, चांदी श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी व सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवी देवता को स्थान दे। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगाजल से स्नान करा के वस्त्र से साफ करके स्थान दे और स्नान कराए। दूध, दही व गंगाजल में चीनी बतासे डालकर पूजन के बाद सबको उसका प्रेरणा मिलती दे। घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें। श्री लक्ष्मी जी की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़के को भोजन जीवने का नियंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बिठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने जाऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास हो
करके बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीप कर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक कील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वही डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रख करके बहुत बढ़िया दुसाले से ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहां आ गए। लड़के ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी ने और गणेश जी ने पर्दापण करते ही साहूकार का घर सुख संपत्तियों से भर गया। और महालक्ष्मी जी जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भर कर सभी को गिरफ्तार कर दो। गोवर्धन गोवर्धन तथा अन्नकूट। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाम का त्योहार मनाया जाता है।